फैलाव प्रकृति का नियम। यहां किसी भी चीज को जगह दी वो फैलेगी। फैलना स्वभाव है। इसलिए तो हिंदू विश्व को ब्रह्म कहते। ब्रह्म यानी जो फैलता चला जाता है, जो जानता ही नहीं कैसे रुके, जो फैलता ही चला जाता है। अनंत जिसका विस्तार है, जिसके फैलाव की कोई सीमा नहीं। यहां छोटी सी चीज पकड़ो, जल्दी ही बड़ी होने लगती है। इन छोटी छोटी बातों के कारण तुम भटकते चले जाते हो। कभी कभी तुम्हें ख्याल भी नहीं होता तुम जरूरी काम से जा रहे थे। मां बीमार पड़ी थी और तुम उसके लिए दवा लेने जा रहे थे, और किसी आदमी ने रास्ते में गाली दे दी। भूल गए मां, भूल गए दवा, भूल गए इलाज, चिकित्सा। उससे झगड़ने खड़े हो गए। पहले इससे निपटारा कर लेना, चाहे इसमें मां मर जाए, लौट के घर आओ और पाओ कि मां जा चुकी, फिर चाहे पछताओ। लेकिन क्षुद्र भी, अति क्षुद्र भी, अति व्यर्थ भी जब आता है तुम्हारी आंखों में तो तुम्हें परिपूर्ण घेर लेता है। इसी तरह तो मंजिल खोती चली गई है। तुम बिल्कुल हवा की तरंगों में भटकते लकड़ी के टुकड़े हो। जहां हवा आ जाती है, जहां पानी की तरंग ले जाती है, वहीं चल पड़ते हो। तुम संयोगिक हो गए हो, एक्सीडेंटल। तुम्हारे जीवन में कोई दिशा नहीं है, कोई बढ़ाव, कोई विकास, कोई गंतव्य, कोई मंजिल। कहां तुम जा रहे हो, क्यों तुम जा रहे हो, कुछ भी नहीं है। आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं तुम्हारे जीवन की निर्णायक हो गई। कुछ भी उठाता है जिससे तुम्हारी कोई संगति नहीं, तुम वो करने में लग जाते। मैं विश्वविद्यालय में भर्ती होने गया, तुम अपना फॉर्म भर रहा था। मेरे पास ही एक लड़का खड़ा था, वो भी भर्ती होने आया था। उसने मेरे फॉर्म में देखा, उसने कहा तो आप दर्शन शास्त्र ले रहे हैं, तो मैं भी लूंगा। मैंने कहा तो रुक, तुझे से क्या प्रयोजन है? ये बिल्कुल संयोगिक है कि मैं यहां खड़ा अपनी दरखास्त भर रहा हूं, तू भी भर रहा है। मेरी दरखास्त को एक तो देखने की कोई जरूरत नहीं, देख भी ली तो तुझे कोई विषय इसलिए लेने की जरूरत नहीं, न तू मुझे जानता है। उसने कहा ये भी आप ठीक कहते हैं, मैंने ये सोचा ही नहीं। तुमने कभी जिंदगी में देखा इस तरह रोज हो रहा है। दुकान पे तुम गए थे, कुछ खरीदने गए थे, कुछ खरीद लाए, क्योंकि दुकानदार बड़ा कुशल था, उसने बेच दिया कुछ। दुकान पर गए थे, दुकानदार ने कुशलता भी ना की हो, लेकिन दुकान की खिड़की में सजी हुई चीजों में कुछ चीज जच गई जिसकी तुम्हें क्षण भर पहले तक कोई भी जरूरत न थी। क्षण भर तक पहले तुम्हें सपना भी ना आया था उसका, लेकिन बस आंख में पड़ गई, सरक गए तुम। शायद जरूरी काम छोड़ के जो तुम लेने गए थे कुछ और लेके आ जाओ। तुम जो लेने जाते हो वही लेके लौटते हो। पश्चिम में मनोविज्ञान इस पर बड़ी खोज करता है कि लोग क्या खरीदते, और उन्होंने बड़ी तरकीबें खोजी और बड़े हैरानी के निष्कर्ष हाथ लगे। भिखमंगा एक घर में भीख मांगने गया, सुंदर है, स्वस्थ है, जवान है। महिला बाहर निकली और उसने कहा कि जवान हो, स्वस्थ, सुंदर हो, कोई काम क्यों नहीं करते? जिंदगी में सफल हो सकते हो, भीख मांगने की जरूरत क्या है? उस आदमी ने कहा अब तुमसे क्या कहें, दुनिया में बहुत स्त्रियां देखी, तुम जैसी सुंदर स्त्री नहीं देखी। फिल्म अभिनेत्रियां हैं, लेकिन तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं। तुम इस घर में क्या कर रही हो? तुम तो फिल्म अभिनेत्री हो सकती थी। उस स्त्री ने कहा रुक रुक, मैं अभी तेरे लिए भोजन लाती हूं। भिखमंगे को भी समझना पड़ता है क्या कहे। संसार बड़ा मूढ़ है, तुम जरा जागो।